अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? जी, हम सबक पढ़ रहे थे, सबक नंबर 9 हमारा सनत। और कल हमने पढ़ा था इसमें अहम सनतें और उनमें कपड़े की सनत और ऑटोमोबाइल की सनत पढ़ी थी। तो आज जो हमने सनतें पढ़नी है वो है हमारी चीनी की सनत और हमारी है सीमेंट की सनत। तो पहले रीडिंग है इसकी। चीनी की सनत के बारे में आपको मालूमात देते हैं कि 1947 में क्या में पाकिस्तान चीनी बनाने के सिर्फ 2 कारखाने थे। कितने कारखाने थे? 2 कारखाने थे। 2011 और 12 की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब ये तादाद बढ़कर 79 हो गई है। और इस वक्त मज़ीद जो हैं वो 2-4 और इजाफा हो गया है उनमें। ठीक है, पाकिस्तान में गन्ने की काश्त के इलाकों में चीनी बनाने के कारखाने कायम हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि सनत के अवामिल क्या हैं और सनतें कहाँ पे कायम की जाती हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की थी उसमें कि सनतें या तो उस जगह पे कायम की जाती है जहाँ से उन्हें खाम माल दस्तयाब होता है, या फिर मंडियों के नज़दीक के इलाकों में कि जहाँ से वो माल तैयार करें, माल फ़ौरन मंडी में चला जाए। तो चीनी के कारखाने बुनियादी तौर पर कहाँ पे कायम हैं? जी, चीनी के कारखाने उन इलाकों में कायम हैं जहाँ पे उन्हें फौरी तौर पर गन्ने की जो है वो काश्त मिल सकती है। मतलब एक गन्ना उन्हें उठा के बहुत दूर तक नहीं लेके जाना पड़ता, वहीं पे कारखाने कायम हैं। ठीक है, अच्छा जी। इनमें लाड़काना, पत्तों की, कमालिया, झंग, चन्योट, मंडी, बहाउद्दीन, भक्कर, ये भक्कर है, बखर नहीं बढ़ना इसको, भक्कर, जोहराबाद, लिया, मर्दान, चार सद्दा और नौशहरा वगैरह के इलाकों में चीनी बनाने के कारखाने काम कर रहे हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पे हमारी चीनी की मिलें हैं, शुगर मिल्स हैं या चीनी के कारखाने हैं। पाकिस्तान में कितने कारखाने थे? अब आज़ादी के वक्त कितने थे? 2 कारखाने थे। ठीक है, सारी बातों को थोड़ा अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट की सनत। सीमेंट की सनत के लिए चूने का पत्थर और जिप्सम ज़रूरी है। चूने का पत्थर तो बेटा वही है जो आप घरों में जिसको कली वगैरह कहते हैं, सफ़ेदी जो की जाती है वो होता है। और जिप्सम जो है ये भी एक मादनियात है जो ज़रा मजबूत होती है, जो चीज़ को जोड़ती है आपस में। ठीक है, इन दोनों के ज़खायर पाकिस्तान में वाफर मकदार में मौजूद हैं। ज़खायर बेटा कहते हैं ज़ख़ीरे की जमा है, यानी बहुत ज़्यादा है इनकी मकदार यहाँ पे। और वाफर कहते हैं बहुत ज़्यादा, वो खुला बिल्कुल, बस कोई हिसाब नहीं है उसका, कोई वज़न नहीं है, कोई गिनती नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ती होती नहीं है, हुई है ये। ठीक है, बढ़ती हुई तामीरात के बायस सीमेंट की मांग में इजाफा हो रहा है। अब आपको पता है ना, मकान बनते चले जा रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, हर तरफ तामीरात हैं, तो सीमेंट की मांग में इजाफा हो रहा है। हमारे मुल्क में सीमेंट के कारखाने ज़िला डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, कराची, झेलम, ठट्ठा, हैदराबाद, मियांवाली, हज़ारा और खैरपुर वगैरह में वाक़ है। बड़ी छोटी सी बात बताइए आपको, बस सिर्फ इतना कि इसके लिए जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है चूने का पत्थर और जिप्सम। ठीक है, और ये इनके जिप्सम और पत्थर का हमारे चूने का पत्थर बहुत है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बढ़ती तामीरात के लिए इसमें इजाफा हो रहा है। और हमारे मुल्क में सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ कायम है ये हमें इलाके बता दिए। तो अब जो हमारे इसके लिए काम है, सवाल हैं, वो आप नोट कर लीजिए कि क्या है। चीनी की सीमेंट सनत और सीमेंट की सनत से मुतल्लिक पहले तो हमारे जो हैं वो खाली जगह है कि क्या में पाकिस्तान के मुल्क में चीनी बनाने के डैश कारखाने थे। जी, आपने पढ़ लिया अभी और बार बार पढ़ना है आपने। जो चीज़ नहीं नज़र आती है उसको दोबारा सबक पढ़िए, वीडियो दोबारा देखिए। अगर हो सकता है कि कोई बात मैंने वीडियो में बताई हो तो वीडियो देखिए दोबारा। डैश बनाने के कारखाने काश्त के इलाकों के करीब हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है डैश की सनत के लिए चूने का पत्थर और जिप्सम ज़रूरी है। ठीक हो गया, किसके लिए जिप्सम ज़रूरी है सनत उसके लिए, उसका नाम बताइए। नेक्स्ट है हमारे पास जी कि इन डैश के ज़खायर पाकिस्तान वाफर मकदार में मौजूद है। किन के ज़खायर? जी, चूने के पत्थर और जिप्सम के ज़खायर, इन मादनियात के ज़खायर। आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं दोनों के, चूने का पत्थर और जिप्सम के। तो उसके बाद है सवालों के जवाब आपने मुख्तसर हैं वो कॉपी में लें। क्या में पाकिस्तान से अब तक चीनी की सनत ने कितनी तरक्की की है, आप बताइए ज़रा पढ़ के वहाँ से। चीनी की सनत के कारखाने किन इलाकों में कायम है, नाम बताइए। आपके पास नाम दिए हुए कि चीनी के कारखाने कहाँ कहाँ पर लिखिए और याद कीजिए उनको। सीमेंट की मांग में क्यों इजाफा हो रहा है बच्चा, आपके सामने बताइए। सीमेंट के बुनियादी अज्जा के नाम दें। जो बुनियादी अज्जा क्या है सीमेंट किन खास चीज़ों से बनता है उनका नाम लिखिए। अब ये आपके पे छोड़ा है कि आपने कैसे समझा है इसको। चीनी की सनत पर जामे नोट अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए। चीनी के बारे में आपको जो कुछ पता है वो सब बताइए। पाकिस्तान में सीमेंट की सनत के बारे में आप क्या जानते हैं, जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करें। अब आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाले 2 तकरीबन, तो ये आपने उसके हिसाब से उनके जवाब देने। ओके बच्चों, वीडियो को बार बार देखिएगा, सबक बार बार पढ़िएगा, समझ के अच्छी तरह से, और याद लाजमी करना है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।